So in this video, we will be covering the first chapter of Media and Law from the fourth semester of BLLB. तो इस चैप्टर का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है और इसका एवोल्यूशन है कि हाउ इट गेट चेंज विद द टाइम. सबसे पहला मतलब समझते हैं ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है. इट्स मीन डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ऑडियो और वीडियो इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. यानी कि जब आप वीडियो या ऑडियोज़ को फैलाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मास कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम ब्रॉडकास्ट करना. लाइक एक ही छोटे से टाइम पे एक वाइड नंबर ऑफ डिस्पर्स ऑडियंस को जब आप कुछ देते हो, है ना, थ्रू ऑडियो थ्रू वीडियो, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. इट इज़ हैविंग विजुअल्स एंड ऑडियोज एज वेल. ठीक है. अब 5 एलिमेंट होते हैं एक कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए ब्रॉडकास्ट की, विच आर हेयर. फर्स्ट इज़ कम्युनिकेटर, सेकंड इज़ मैसेज कि आप भेज कर रहे हो, दूसरा उस मैसेज को आप किस मीडियम से भेज रहे हो, प्रिंट मीडियम से या ब्रॉडकास्ट मीडियम से. तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मीडियम क्या हुआ, रेडियो या टेलीविज़न. रेडियो क्या होता है हमारा, ऑडियो. टेलीविज़न होता है विजुअल. थर्ड है हमारा ऑडियंस. हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज मिलेगा, हमारी ऑडियंस होगी क्या. लास्ट इज़ फीडबैक, जो फीडबैक हमारी ऑडियंस देगी आफ्टर वॉचिंग और लिसनिंग टू द मैसेज दैट वी हैव सेंट. Okay. After this we are discussing about the broadcasting policy of India. इंडिया में शुरुआत से क्या सीन रहा है ब्रॉडकास्ट सेक्टर का या फिर ब्रॉडकास्टिंग का. तो आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो हमेशा से मोनोपोली बना के रखता है अपनी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर. पर पार्लियामेंट के ऊपर जो ये एक्सक्लूसिव पावर थे लॉ बनाने के लिए, ये हमें दिए गए हैं लिस्ट 1 ऑफ द 6th शेड्यूल. और इसमें कहा गया है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस ब्रॉडकास्ट इन अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. लाइक इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती थी हमारे लॉज. पर क्या हुआ, एक केस होता है द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है 1995 में कि जो मोनोपोली है एयर वेव्स की, उसको स्ट्रक डाउन करते हैं. ठीक है. और जो एयर वेव्स हैं ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा. इसके बाद डायरेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक आप ऑटोनमस ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी बनाओ जो कि लाइसेंस के साथ होगी और जो इंडिया में आगे की कार्रवाई करेगी. तो क्या होता है, प्रसार भारती को अपॉइंट किया जाता है. एक इंसान का नाम नहीं है ये, प्रसार भारती है, ये एक्ट का नाम है. प्रसार मतलब कि जो प्रसार होता है. ठीक है. अब ये सितंबर 1997 में रेगुलेट होती है. तो जो ये इसे कहते हैं द ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आप क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रसार भारती एक्ट नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे द ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है. ठीक है. ये इस्टेब्लिश होती है हमारी 1990 में. अब देखो इसका थोड़ा टाइमलाइन जो है ना कंफ्यूजिंग तुमको लगेगा कि लाइक नीचे 1990 लिखा हुआ है, ऊपर 1997 लिखा हुआ है. बात ये थी कि जब प्रसार भारती के पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो मोर क्लियर होगा. पर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बताता हूँ कि पास तो पार्लियामेंट से 1990 में हो गया था ये वाला एक्ट, बट 1997 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में. ओके. और ये वाला जो एक्ट है ये AIR मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों के लिए है. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ब्रॉडकास्टिंग कोड, ये PYQ में आया हुआ है. जो ये कोड बनाया गया था हमारा ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए, विच मीन्स हमारे बहुत AIR के लिए और हमारे दूरदर्शन के लिए, ये हमारा ही आगे फॉलो होगा. ठीक है. ये 1970 में जो बना था सेम. ठीक है. जहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ये कोड है, इनको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए वाइल डूइंग समथिंग रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडकास्ट. सबसे पहले आपको क्रिटिसिज्म नहीं करना फ्रेंडली कंट्रीज़ का, किसी के रिलीजन पे कंट्रीज़ पे अटैक नहीं करना वर्बली, इंसाइटमेंट नहीं करनी वॉयलेंस, आपको मतलब उकसाना नहीं है वॉयलेंस को या किसी थिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ या ऑर्डर को बिगाड़ सकती है. किसी भी ऑब्सीन या डिफेमेटरी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना, या फिर आपको किसी भी चीज़ की इंटीग्रिटी पे हार्म नहीं करना, भले वो प्रेसिडेंट की हो, गवर्नर की हो या जुडिशरी की हो. आपको अटैक नहीं करना किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बाय नेम, यानी कि आप कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली उसके नाम पे वार नहीं करना है, या ऐसे कोई हॉस्टाइल कमेंट नहीं करने, ऐसे कोई अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म नहीं करना, लाइक इनको तो मार देना चाहिए, इनको तो ये कर देना चाहिए. और किसी के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए. हार्ट एंड सोल है वो. ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी का. नेक्स्ट वी हैव एथिक्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. एथिक्स का मतलब होता है
समझते हो क्या होता है। फिर सेम है एज प्रिंट ऑफ मीडिया, जो हमने पढ़ा होगा या आपने कभी पढ़ा होगा। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, लाइक आपको क्या ब्रॉडकास्टिंग में करते टाइम याद रखना चाहिए इज़ लाइक एक्यूरेसी और फेयरनेस। लाइक पहली चीज़ तो आप सही चीज़ दिखाओ, ठीक है। आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना है सामने वाले का, कि आप ज़्यादा तो नहीं घुस रहे हो। रिलीजियस बिलीफ्स जो प्रैक्टिस है सामने वाले के, उसको रिस्पेक्ट करके वो चलना है, उसको आपको ऐसे ही ट्रीट नहीं करना कि लाइक ये तो कुछ है ही नहीं, भले ही उसमें कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको उसके ऊपर रॉन्ग कमेंट करने का कोई हक नहीं है। राइट टू रिप्लाई है, इफ़ अगर आपके ऊपर कुछ भी चीज़ कही जाती है तो आपको उसी टाइम उसी एरिया में वहाँ पे काउंटर बैक करने का राइट होता है, ठीक है। दैन वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्सेज, लाइक जहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही है, आपको बोलते हैं कि सूत्रों से पता लगा, वो सूत्र कभी आपको नहीं बताए जाते और वो बताने भी नहीं चाहिए टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। अब सबसे पहले ऑब्सीन चीज़ें, वल्गर चीज़ें, डेफर्मेशन से बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन चीज़ों की, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पर रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1977। ये वाला जो था, ये एक्ट भी बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट के बाद, जो कि आई 1975 में, जिसमें कहा गया था एजेंसी टू रेगुलेट ब्रॉडकास्टिंग। स्टार्टिंग जो थी, जो नींव पढ़नी स्टार्टिंग हुई थी प्रसार भारती की, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली में, ठीक है। जहाँ पे एक अथॉरिटी बनाने की बात करी गई है टू रेगुलेट द ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इन इंडिया। ये कहा गया कि रेगुलेट और कंट्रोल करा जाना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, नॉट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट कि जो राइट ऑफ पीपल हैं वो हैम्पर ना हो या वो अंडरमाइन ना किए जाएँ। जो ब्रॉडकास्टिंग बिल पार्लियामेंट ने 1977 में पास किया, उसके अंदर 6 पार्ट थे, ठीक है। जिसके सेकेंड चैप्टर में बिल के ये लिखा हुआ था पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, कि इसका काम क्या रहेगा और ये इंडिपेंडेंट होगा टू गवर्न इटसेल्फ, टू रेगुलेट इटसेल्फ, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, लाइक इसका जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे वाला, आगे चलते हैं। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन, अब आपको मैंने बताया कि आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1977। अब आपको बोला था ऊपर मैंने कि सेकंड चैप्टर में पावर्स एंड फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो उसके अंदर बताया गया कि जिसके पास लाइसेंस है वो इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है। तो लाइसेंस किस ग्राउंड पे मिलेंगे? उनको मिलेंगे जो टेरिटोरियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। अब थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगी आपको, बट इसके अंदर से 4 मार्क के क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, लाइक डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे थोड़े से। टेरिटोरियल यानी कि धरती पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, या धरती पे आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, या आप सैटेलाइट से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, सैटेलाइट से आप टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, या डायरेक्ट टू होम DTH। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट मतलब PYQs में आया हुआ है। लोकल डिलीवरी सिस्टम्स सच अदर सर्विसेज में ऑल्सो गेट प्रिस्क्राइब्ड, या इन सबको लाइसेंस मिल सकता है। फंक्शंस क्या है अथॉरिटी के, जो हमारे सेकंड चैप्टर में दिए हुए हैं, लाइए उसको डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले लाइसेंस देता है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को, ठीक है। वाइड रेंज को ये कैटर करता है जो पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, ठीक है। इंश्योर करता है सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी, प्रमोट करता है प्रोग्राम्स को, वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स को, वैरायटी ऑफ टेस्ट और इंटरेस्ट को इन्हेंस करने का कंट्री के अंदर, डिटरमाइन करने के लिए टू प्रोग्राम कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। एक्शन लेता है अगर कोई इन कोड्स को वायलेट करता है या फिर अपनी कंडीशंस के खिलाफ जाता है जो लाइसेंस मिलने के लिए लगती हैं। अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी काम करते हो तो आपको स्ट्रक डाउन कर देता है, उसी वक्त आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर देता है। टेक्निकल या अदर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है फॉर द रीजनेबल क्वालिटी ऑफ रिसेप्शंस, मतलब कि आपके ऊपर चेक रखता है कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने कुछ अगर वायलेशन कर दिया, आपने कोई भी नीति तोड़ दी, सो आपका स्ट्रक डाउन कर देता है उसी टाइम पे। क्वालिटी पे काम करता है ये।